हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 मई, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, हमारे देश में नीति आयोग की मीटिंग हुई। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया, लेकिन 11 मुख्यमंत्री नहीं आए। भाजपा ने विपक्ष से पूछा कि मोदी विरोध में आप कहां तक जाएंगे। पीएम मोदी ने बड़ी अच्छी बात कही कि साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, यही मेरा मकसद है। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री बोले कि जब राज्य बढ़ते हैं आगे, तभी देश आगे बढ़ता है। खैर, अब तो ये बैठक खत्म हो चुकी है और पीएम मोदी के विरोध में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री ने किनारा किया। और देखिए, नीति आयोग की बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से एनपीएस के लिए 9,242 करोड़ रुपए भी मांगे, है ना। और वह देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखी और कहा कि पहलवानों के समर्थन में वो बोले, जंतर मंतर पर न्याय मांगता देख मेरा खून खोलता है। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, अब आपको एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एफडी की ब्याज दरों को बढ़ाया गया। अब आपको अधिकतम 7.5% तक रिटर्न मिलेगा। और भी बीओआई की नई ब्याज दरें क्या होगी अलग अलग टाइम पीरियड की एफडी के लिए, जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पर इस टेबल में देख सकते हैं। अच्छा, गेम खेलने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 10 महीने बैन लगाने के बाद बीजीएमआई गेम की वापसी हो चुकी है। एंड्रॉइड मोबाइल में आज से ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। iOS डिवाइस में कल 29 मई से ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आपको पता होगा, पबजी पर मोदी सरकार ने बैन लगा दिया था, तो पबजी को ही बनाने वाली क्राफ्टोन कंपनी ने पबजी का इंडियन वर्जन लॉन्च किया बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के नाम से। उस पर भी 10 महीने से बैन लगा हुआ था, तो वो खुल चुका है ना। और वह देखिए दोस्तों, बड़ी खबर, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के फीचर्स घटा सकती है कंपनियां, क्योंकि हाल ही में सरकार ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर सब्सिडी घटाई थी ना, तो इसके चलते अब आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्पेसिफिकेशन वगैरह कम देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, आज हमारे देश में दोस्तों नई संसद का उद्घाटन भी होने जा रहा, और इसके उद्घाटन से पहले राजधानी दिल्ली को मानो पूरे किले में तब्दील कर दिया है। दिल्ली के कई रास्ते आज बंद रहेंगे। महिला पहलवानों को भी आज पंचायत और विरोध करने की इजाजत नहीं दी गई है, सुरक्षा कारणों को देखते हुए। और यहाँ तक कि दोस्तों, आज दिल्ली आने से पहले रोक दी जाएगी कई सारी ट्रेनें। 30,000 से भी ज्यादा पुलिस फोर्स और आर्मी तैनात की गई है सुरक्षा के लिए। जगह जगह चेकिंग अभियान देखने को मिलेंगे आपको। आज राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस नए संसद भवन में अल्ट्रा मॉडर्न, एडवांस डिजाइन और कई एडवांस टेक्नोलॉजी की सुविधाएं जोड़ी गई हैं। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं इसकी। अच्छा, वही खबर देखिए दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हमारे देश में झारखंड राज्य टॉप पर रहा। नीति आयोग की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अगर सहयोग करे तो राज्य की परियोजनाएं भी पूरी होगी। अच्छा, देश भर के सभी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के लिए देखिए बड़ी खबर, स्कूल बोर्डों के लिए बनेगा यूनिफॉर्म सिस्टम। जी हाँ, दरअसल मोदी सरकार दोस्तों हमारे देश भर की सभी स्कूलों के लिए एक यूनिक यूनिफॉर्म सिस्टम लागू करने की योजना बना रही है, जिससे कि देश भर के छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। हमारे देश में जो 60 अलग अलग तरह के शिक्षा बोर्ड है ना, जैसे सीबीएसई, आरबीएसई, अलग अलग स्टेट बोर्ड वगैरह, तो उन सभी के लिए सरकार यूनिफॉर्म सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, उसी की सिफारिश के तहत देश के सभी बोर्डों की परीक्षा प्रक्रिया, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम और सभी बोर्डों को एक समानता देने की केंद्र सरकार की योजना है। और सरकार ने एक सिंगल यूनिफॉर्म सिस्टम पर भी राज्यों से इस मुद्दे को लेकर राय मांगी है। परीक्षाएं, मूल्यांकन समान होने से छात्रों को भी लाभ मिलेगा। अगर राज्यों की सहमति बन जाती है तो फिर देश के सभी बोर्ड के नाम भले ही अलग अलग होंगे, लेकिन उनका कामकाज एक समान होगा। छात्रों को भी इससे लाभ होगा। अगर वो बोर्ड चेंज भी करते हैं फिर भी उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, है ना। तो मतलब ये हमारे देश में सरकार एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव करने की योजना बना रही है। अच्छा, वही खबर देखिए दोस्तों, इंडियन नेवी ने खबर है कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। वहां वो प्रवासी भारतीयों से बातचीत करेंगे। 29 मई को होगा ये शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम। अच्छा, वही दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 9 साल पूरे हो गए हैं, और इस दरमियान पीएम मोदी सरकार 9 ऐसी पॉलिसीज लेकर आई जिससे करोड़ों भारतीय लोगों की किस्मत बदल गई। ये देखिए आप लिस्ट की मोदी सरकार के 9 ट्रम्प कार्ड क्या रहे। एक तो देश के किसान भाई लोगों के लिए शुरू की गई पीएम किसान योजना, जो बहुत ही वरदान साबित हुई किसानों के लिए। इसके अलावा अटल पेंशन योजना और उज्ज्वला योजना, जिससे कि देश भर की करोड़ों महिलाओं तक रसोई गैस कनेक्शन मुफ्त में पहुंचे। तो ये कुछ 9 ऐसी महत्वपूर्ण बड़ी योजनाएं रही जो मोदी सरकार के कार्यकाल में बड़ी सफल साबित हुई योजनाएं, और जिनसे देश के करोड़ों लोगों को वाकई में फायदा भी हुआ। अब मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, आप मेरे को ये कहोगे कि यार आप खुद ही देखिए हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ा, इसका एक आंकड़ा भी सामने आ रहा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2 साल में दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मोदी सरकार के आने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गई। 2014 के बाद देश में तेजी से सामाजिक और आर्थिक बदलाव देखने को मिले, और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी विकसित कंट्रीज भी इस बात की गवाह है। आज अमेरिका, जापान, यूएस, कनाडा, लंदन, रशिया, चाइना, यूक्रेन, दुनिया भर के सभी देशों में हिंदुस्तान की जान पहचान है, अच्छी पहुंच है। खैर, कुल मिलाकर के अच्छी बात है दोस्तों। आप वोट चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी, मंत्री पद भी दे दिए कई नेताओं को, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी से आए नेताओं को एक को भी मंत्री नहीं बनाया। कास्ट कम्युनिटी, मुस्लिम, क्रिश्चियन को भी साधा। टारगेट लोकसभा की 20 सीटें हैं, है ना। और देखिए बड़ी खबर, अमेरिका में भी दिवाली पर सरकारी छुट्टी घोषित हो सकती है। इसको लेकर संसद में बिल पेश किया गया। व्हाइट हाउस में 14 साल पहले ओबामा ने दिवाली मनाने की शुरुआत की थी, तब से अमेरिका में भी भारत का त्योहार दिवाली मनाई जाती है।
वहीं महाराष्ट्र के पालघर में कल भूकंप आया, गनीमत रही कि किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, SC/ST एक्ट को लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि आरोपी पर ट्रायल चलाने से पहले ये वांछनीय है कि जाति संबंधित कथनों को FIR या चार्जशीट में भी रेखांकित किया जाना चाहिए, तभी किसी आरोपी पर ट्रायल चल सकता कोर्ट का। अच्छा, खबर है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना PM आवास प्लस योजना छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर हो चुकी है और इसके चलते कई गरीब लोगों को उनका पक्का मकान नहीं मिल किया जाएगा। गुजरात अहमदाबाद के जय भोले ग्रुप ने इसको बनाया है। सोने, चांदी, तांबे, पीतल और लोहे से ये श्री यंत्र बनाया गया है। बड़ी खबर है, हरियाणा राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना की मांग एक बार फिर से तेज हुई। अब 7 दिन तक कर्मचारी निकालेंगे साइकिल यात्रा, लोगों का समर्थन भी जुटाएंगे। 23 तारीख को चंडीगढ़ में कूच भी करेंगे, अगले महीने 23 जून को, और जून भर सड़कों पर रहेंगे सरकारी कर्मचारी। ये फैसला लिया गया। वैसे हरियाणा रोहतक में देखिए रोडवेज कर्मचारियों में देखिए राजस्थान में एक बड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। 2222 जोड़े यानी लड़के लड़कियों की शादी कराएगी एक साथ, जिसमें 5 लाख से भी ज्यादा परिजन और अतिथि शामिल हुए। 4400 पंडाल लगाए गए। महज 12 घंटे में लगभग 2500 कह सकते हैं अपन इतने लड़के लड़कियों की शादी हुई और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक विवाह सम्मेलन बन चुका है। 2000 बीघा में पूरा सेटअप लगाया गया। इसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। 17 रसोई घर और भोजन के लिए भी 34 पंडाल बनाए गए। 7000 से ज्यादा तो कार्यकर्ता थे इसको संभालने के लिए। 3.25 लाख स्क्वायर फीट में वाटरप्रूफ पंडाल भी बनाया गया ताकि बारिश वगैरह आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शुभकामनाएं देने पहुंचे, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का खौफ अपराधियों में बढ़ता जा रहा है। देखिए एक अपराधी को गन्ने के खेत में दौड़ा दौड़ा कर यूपी पुलिस ने टपका ही दिया मानो। 25,000 के इनामी को पुलिस ने रोका तो भागने लगा तो पैर को शूट कर दिया। अच्छा, वैसे दिल्ली उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अगले 5 दिन आंधी और बारिश की चेतावनी को लेकर IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हरियाणा, उत्तर पूर्व राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए तो ऑरेंज अलर्ट है ही। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी भारत में 5 दिन तक आंधी तूफान की चेतावनी है। वहीं देखिए झारखंड में बिजली गिरने से 12 लोगों की जान चली गई और राजधानी दिल्ली में भी बारिश हुई। 70 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी भी चली। 6 फ्लाइट भी जयपुर डाइवर्ट करनी पड़ी। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 7 राज्यों में 31 मई तक बारिश के आसार हैं। राजस्थान के तो 10 जिलों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट है। जयपुर में काले बादलों से गिरा आसमान, 60 की स्पीड से हवाएं चली। और देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने भी बड़ी घोषणा कर दी है कि आंधी बारिश में जान गंवाने वाले परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में मानसून को लेकर मौसम विभाग का कहना दोस्तों की इस साल मानसून की एंट्री 18 से 20 जून तक हो जाएगी। MP में 33 जिलों में इस बार सामान्य से कम बारिश का आसार है, जबकि 19 जिलों में सामान्य वर्षा का अनुमान है। हरियाणा में भी अगले 4 दिन और आपको गर्मी से राहत मिलेगी। जून के शुरू होते ही फिर गर्मी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश लखनऊ में देखिए आंधी बारिश के चलते 3 मकान पर होर्डिंग गिर गई। मुरादाबाद, गाजियाबाद और मथुरा में मूसलाधार बारिश हुई। 46 जिलों में यूपी में अभी भी आंधी बारिश का अलर्ट है। गुजरात में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह की भारी बारिश की संभावना रहेगी। और देखिए बिहार में एक नई